हेलो दोस्तों, और हर दिन हर सुबह शिकारी अपने शिकार की तलाश करते हैं और शिकारी को जीवित रहने के लिए पहली और सबसे कठिन चुनौती होती है शिकारियों को हर समय भोजन की खोज में रहना पड़ता है। कई बार तो ये शिकारी भी खुद ही शिकार हो जाते हैं और जब इनके हाथ कोई शिकारी नहीं लगता तो ये अपने ही प्रजातियों को मारकर खाने लगते हैं। और आप जो भी देखेंगे इस वीडियो में उस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं जंगल की अजीब और संघर्षों से भरी जंगली जानवरों की जिंदगी को, जो बेहद ही खौफनाक और डरावने हैं। एलिगेटर वर्सेस एलिगेटर। मगरमच्छ एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी जानवर है और ये अगर भूखे हों तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही एक मगरमच्छ को आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, जिसमें वो अपनी ही प्रजाति को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जब मगरमच्छ को कोई अन्य शिकारी नहीं मिलता तो वो अपने ही प्रजाति के जानवरों को मारकर खाने लगते हैं। और कई विशाल मगरमच्छ का जबड़ा पुराने इतिहासों से ही बहुत ही मजबूत रहा है। कोई भी जानवर हो, वो चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्हें वो फिर भी अपने जबड़ों से तोड़कर चूर कर सकते हैं। भोजन के लिए घड़ियाल भी अपने ही प्रजाति को मारकर खा सकते हैं, लेकिन दोनों ही विरोधी एक ही आकार और शक्तियों की हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी एक को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। ये भयानक जीव अपना पेट भरने के लिए अपने ही घर के सदस्य को फाड़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने भूख को मिटाने के लिए इस मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ के पैरों को काट दिया है। ये जानवर एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। आप इस वीडियो क्लिप में देखिए, जहाँ ये मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ का हाथ पकड़कर उखाड़ लिया। और ये कोई दुर्घटना नहीं है और ना ही ये कोई रेयर केस है। ये जीव एक दूसरे से सच में बेहद ही नफरत करते हैं। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। आप इस नदी को देखिए जो अभी बिल्कुल ही शांत है, लेकिन मेरा विश्वास करिए दोस्तों, ये नर शेर के नेतृत्व में तैयार किया हुआ एक मौत का जाल भी हो सकता है। और शेर और उसका परिवार शिकार की तलाश में नदी को बहुत ही सावधानी से पार कर रहे हैं। पर नदी क्रॉस करते समय हो ना हो शेर का सामना किसी मगरमच्छ से हो जाए। चाहे मगरमच्छ भूखा हो या ना हो, लेकिन किसी भी मगरमच्छ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब सभी शेर और उसका परिवार नदी के उस पार चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे शेरनी का एक बच्चा अभी भी इसी पार होता है। अब उसे नदी पार करके इस पार आना है, वो भी बिना अपनी माँ की सहायता के। शायद ये शेर पहली बार नदी को पार कर रहा हो। मगरमच्छ भी घात परिघात करने वाले जानवर हैं, जो किसी भी क्षण नदी से निकलकर हमला कर सकते हैं। इस बेबी को डर तो है, लेकिन इसने अपने डर को कम करके नदी के उस पार जाने लगता है। शेर का बाकी परिवार सुरक्षित उस पार चला गया है और इस बेबी को डर तो है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब इसे खुद पर भी भरोसा नहीं है और ये इस बात से बेखबर है कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। तभी दूर से मगरमच्छ भी उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। और ये मगरमच्छ बहुत ही चतुर शिकारी होते हैं, जो सटीक रूप से अपने हमले की साजिश को रच रहा है। दूसरी तरफ शेरनी अपने बच्चे के इस पार आने का इंतजार कर रही है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। सौभाग्य से शेरनी का बच्चा मगरमच्छ से पहले पहुंचने में सफल रहा, लेकिन मगरमच्छ आसानी से हार नहीं मानेगा। वो उसकी तरफ बढ़ता गया। इससे वो अपनी ही जान को खतरे में डाल रहा था, क्योंकि जमीन पर शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तभी शेर का एक और सदस्य भी मगरमच्छ पर हमला कर देता है। ये शेर इस मगरमच्छ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को अपने दायरे में ही रहना चाहिए, नहीं तो ये उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ईगल वर्सेस बेबी लेपर्ड। ईगल अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए शिकार की तलाश में है। ये मादा ईगल अभी शिकार खोजने में लगी है, लेकिन क्या होगा अगर वो शिकारियों के बच्चे को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करे तो। ईगल के चोंच ब्लेड की तरह होती हैं और ये बड़े ही आराम से किसी भी चीज को चीर सकती हैं।
और इनके शक्तिशाली पैर किसी खंजर की तरह ही होते हैं, जिससे ये अपने शिकार की खोपड़ी को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। इस नवजात तेंदुए ने अभी अभी दौड़ना और खेलना सीखा है और वो खेलने में इतना मसरूफ हो गया कि वो अपनी माँ की नजरों से दूर चला जाता है। उसे इस बात की भनक ही नहीं थी कि आसमान में एक खतरा भी मंडरा रहा है, और जैसे ही ईगल की नजर उस छोटे से तेंदुए पर पड़ती है, वो बिजली की तरह धरती की तरफ आने लगती है और वो उस तेंदुए को दबोचकर उड़ा ले जाती है। पर उस तेंदुए का आकार काफी बड़ा होता है, इसलिए उस बाज को तेंदुआ का कुछ हिस्सा ही लेना था ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके। तभी मादा लेपर्ड को अपने बच्चों की अनुपस्थिति का आभास होता है और वो डरी सहमी उसकी तलाश में दौड़ती है। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है और वो छलांग लगाकर पेड़ों पर चढ़ती है। भले ही उसे आने में थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन कम से कम वहाँ आने में कामयाब रही और अपने बच्चे को कातिल को पकड़ लेती है और उसे भी जान से मार देती है। बैबून वर्सेस लायन। बैबून अरब और अफ्रीका के पूर्व जगत बंदर ही हैं। देखिए बैबून और राजहंस कितने प्यार से मिल रहे हैं, है ना? पर जरा रुकिए, ये बैबून्स आम बंदरों से काफी अलग और खतरनाक भी होते हैं। वास्तव में बैबून्स का दिखना आम बात नहीं है और ये बैबून हंस का शिकार करते हैं, न कि उनसे प्यार। और ये हम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनके शरीर बिल्कुल आम बंदरों की तरह ही होती है। आम बंदरों की तरह समान शक्ति भी होती है, लेकिन उनका आक्रामक रवैया इन्हें काफी खतरनाक बनाता है। कभी कभार तो ये इंसानों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। बैबून्स केवल एकमात्र ही हंस का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये हिरन के बछड़े का भी शिकार करते हैं। ये 80% की सफलता दर से हिरनों का शिकार करते हैं, और ऐसा नहीं है कि बैबून ही हमेशा शिकार करते हैं। कभी कभी तो ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये शेरनी बड़े ही आराम से बैबून को पहाड़ पर चढ़कर पकड़ लेती है, जबकि ये बैबून्स पर्वतारोही भी होते हैं और शेर को बैबून का शिकार करना बिल्कुल ही आम बात है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। बैबून्स की टॉप स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा की ही होती है, और वहीं शेर और शेरनी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इसी कारण से शेर बड़ी ही आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं। शेर हमेशा ही बैबून्स को ही टारगेट करते हैं। देखिए इस बैबून को, जो अपने आप को शेर से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना भी कोशिश कर ले ये शेर से नहीं जीत पाएगा, और ये अब इस शेर का लंच हो गया है। और आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि एक शेरनी ने बैबून्स को दबोच लिया है और उस शेरनी को इसे मारने में 11 मिनट लग गए, और ये बैबून 11 मिनट तक लड़ता ही रह गया, जब तक इसकी आखिरी सांसें थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 11 मिनटों में उसने कितने दर्द सहे होंगे। और आप इन जंगली जानवरों और उनके जीवन के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अगर शेर और शेरनी में जंग हो तो कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए थ्रिलिंग फैक्ट। जय हिंद।